कक्षा 11 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रकरण 6 भारत माता की जय। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। पाठ का सारांश ध्यान रखिए। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा जिस रास्ते पर खड़े खड़े लगाते थे, उसे रास्ते पर से लेखक जल्दी से जा रहे थे। उनको दिल्ली जाकर गाड़ी पकड़नी थी। रात का समय था। सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ हाथों में मशाले लेकर बैठी थी। उनसे बातचीत किए बिना जाना संभव नहीं था। वे लोग कौमी नारा वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। पाठ के लेखक नेहरू जी ने उनसे बार बार पूछा, यह शब्द वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए लगाते हैं? उसका मतलब क्या है? वह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? कोई उत्तर नहीं दे सका। आखिर हिम्मत करके एक किसान ने कहा कि माता का मतलब धरती है, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। नेहरू जी ने पूछा, कौन सी धरती? आखिर सभी ने कहा कि आप ही उसका मतलब समझाइए। तब नेहरू जी ने बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बंबई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की से मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुछ चलने वाली गरीब और आफतें।
यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है जिसकी धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं हो, उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? आखिर उन्होंने समझाया कि निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत से रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। वह आदमी आप ही है। जब आप भारत माता की जय बोलते खुद अपने और हिंदुस्तानी के सभी अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और आप अपनी ही जय बोलते हैं। थैंक यू।